शुरू करिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रिय प्रणाम जी। प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। मैं पाई मेहर महबूब की, मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। मैं पाई मेहर महबूब की, मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। चरण निमख न छोड़िए, राखिए माहे नैनन। निस्बत हक अरश की, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। धरि देवी सहूर सब विद, तूने डोरी खून सदिल। धरि देवी सहूर सब विद, तूने डोरी खून सदिल। आठों जाम 64 घड़ी, मेरे जीव के ही जीवन। आठों जाम 64 घड़ी, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्यारे मेरे प्राण के मोहे पर छोड़ो जिन, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। श्री महावती चाहे चरण को, कर मन सावाचा करवन। आए बैठे मेरे सब को, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के जीवन। मैं पाई मेहर महबूब की, मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन, मेरे जीव के यही जीवन,
मेरे जीव के ए जीवन, मैं पाई बेहद महबूब की, मैं पाई बेहद महबूब की, मेरे जीव के ए जीवन, मेरे जीव के ए जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद चाहत। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली नालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूँ सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, राम रतन महाराज जी की बीतक पे हम आगे बढ़ रहे हैं। उनकी तीसरी परिक्रमा का विषय चल रहा है, जिसमें महाराज जी अब रामानंद जी के साथ जो है आगे पहुंचते हैं कलकत्ते की तरफ, और वहां पर वो एक जगह है साई खेड़ी, जहां पर पहुंच जाते हैं। साई खेड़ी में एक महात्मा जी बहुत प्रसिद्ध हैं, जो कि जिनकी आयु जो है वो 300 वर्ष की है। 300 वर्ष के महात्मा होने पे वैसे ही फेमस हो जाता है इंसान। आजकल या जब महाराज जी के जमाने में भी इतनी आयु कहाँ किसी की थी कि कोई 300 वर्ष तक जिंदा रहे, लेकिन वो महात्मा, उनकी आयु 300 वर्ष की थी। नाम केशवानंद था उनका, परमहंस करके विख्यात, नग्न रहा करते शरीर से, ऐसा था उनका अभ्यास। अब 300 वर्ष के थे और उनका नाम था केशवानंद, और परमहंस के नाम से वो विख्यात थे कि बहुत बड़े पहुंचे हुए परमहंस हैं। 300 वर्ष से वो इस धरती पे निवास कर रहे हैं, लेकिन वो नग्न रहा करते थे। वो वस्त्र नहीं पहनते थे, सर्दी हो या गर्मी हो, वो हमेशा ही ऐसे कुदरती रूप में नग्न अवस्था में रहते थे और वस्त्र नहीं पहनते थे। श्वेत पलक पड़ गए आंखों के, बोली समझ न आती थी, पर दर्शन को जनता उनके बड़े भाव से जाती थी। 300 वर्ष के थे तो बाल सफेद हो ही जाएंगे, पलके भी सफेद हो चुकी थी। इस प्रकार से उनका रूप रंग था। श्वेत पलक पड़ गए आंखों के, आंखों की पलके तक, पलकों के बाल तक सफेद हो गए थे उनके। बोली समझ ना आती थी, और जो बोलते थे वो बोली भी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि 300 वर्ष के थे। पर दर्शन को जनता उनके बड़े भाव से जाती थी। पर 300 वर्ष के थे तो देखने के लिए जनता उनको बड़े भाव से उनके दर्शन करने जाती थी कि अरे भाई 300 वर्ष के किसी व्यक्ति को देख ले तो धन्य हो जाएंगे। बूढ़ा हो कोई कितना ही, सबको लीडा कहते थे, बंदर का सा मुंह बन जाता जब वे बोला करते थे। महाराज जी की भाषा भी अनोखी है। महाराज जी अपनी भाषा में किसी का वर्णन करते हैं तो एक अलग ही सुंदर और खड़ा रूप दिखाई देता है। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, कोई कितना भी बूढ़ा हो सबको लौंडा ही कहते थे, क्योंकि वो खुद 300 वर्ष के थे। अब उनके सामने कोई 80 वर्ष का आ जाए
100 वर्ष का आ जाए तो उनसे तो 200 साल छोटा ही हुआ, तो वो तो सबको लौंडा कहेंगे ही कहेंगे, तो सबको मतलब लड़का कह के ही बुलाते थे, पुत्र कह के, एक तरह से मतलब है कि लड़का है। तो बूढ़ा हो कोई कितना ही सबको लौंडा कहते थे, बंदर सा मुंह बन जाता जब वे बोला करते थे। महाराज जी अपनी भाषा में कह रहे हैं, सुंदर अति भाषा में, कि जब वो बोला करते थे, एक तो कुछ बोलते थे तो समझ में नहीं आता था, और जब वो बोला करते थे तो उनका मुंह बंदर जैसा बन जाता था। खलड़ी लटक गई थी चुड़कर, बैठे रहते अध लेटे, स्वयं नहीं उठ सकते थे वे, और उठाते जब उठते। वो कह रहे हैं उनकी क्योंकि 300 वर्ष के थे, तो सारी स्किन जो है वो हड्डियों से अलग होकर ऐसे लटकती हुई सी और हिलती हुई सी दिखाई दे रही थी, और हमेशा आधे लेटे रहते थे, आधे बैठे आधे लेटे रहते थे। स्वयं नहीं उठ सकते थे वे, इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो स्वयं उठकर उठे बैठे। जब कोई उन्हें उठाता था तो वो उठ जाते थे, जब कोई उन्हें बिठा देता था, लिटा देता था, तो वो लेट जाते थे। उन्हीं दिनों एक बड़े आदमी की लड़की पहुंची उस ठौर, बड़ी तभी विलायत से आई थी, मेमो के थे ढंग दौर। कह रहे एक वहां का एक सभ्यस्थ आदमी जो कि बहुत अमीर थे, उनकी एक लड़की उन दिनों पे वहां पर आई हुई थी, विलायत से वो आई थी, तो उसके रंग ढंग भी, उसका उठना बैठना चलना सब विलायती जैसा ही था। परमहंस जी ने देखा जब उस लड़की को खड़े हुए, देख करके संकेत हाथ का, यहाँ आओ, यह कहा उसे। वो भी भीड़ में खड़ी हुई थी, आगे ही आगे खड़ी हुई थी, क्योंकि परमहंस महाराज जी जो थे केशवानंद जी, उनके दर्शनों के लिए तो बहुत लोग खड़ा करते थे। उसी में ही एक विलायती मेम टाइप की एक जिसके रूप रंग से वो विलायती लग रही थी, बहुत ही अमीर व्यक्ति की बेटी थी, वो वहां आई थी, वो भी उनके दर्शन करने आई थी, तो वो वहां पर खड़ी हुई थी। तो उसको जब केशवानंद जी ने देखा तो उसे हाथ के इशारे से अपने पास आने के लिए कहा। बैठी जब वे निकट आनकर लगे फेरने सर पर हाथ, उसके बाद बाहों और मुंह पर जैसे कर रहे हो कुछ ज्ञात। जैसे ही वो महाराज जी केशवानंद जी के पास आ गई, निकट बैठ गई, उनके करीब आ गई, तो केशवानंद जी ने उस पर हाथ, उसके सर पर हाथ फेरना शुरू किया। लगे फेरने सर पर हाथ, उसके बाद बाहों और मुंह पर जैसे कर रहे हो कुछ ज्ञात। फिर उसकी बाहों पे और उसके मुंह पे हाथ फेरने लग गए, और ऐसे लगा जैसे कुछ जानने की कोशिश वो कर रहे। अर्धनग्न से फैशन में थी जगह जगह पौहट लाली, देख रहे थे मेकअप उसका कितनी है फैशन वाली। अब जो केशवानंद जी क्या देख रहे थे ये तो नहीं पता, लेकिन महाराज जी के शब्दों में, क्योंकि वो विलायती फैशन में थी वो लड़की, तो उसने शॉर्ट्स ड्रेसेस पहनी हुई थी और मेकअप भी खूब उसने लगाया हुआ था और फैशन अच्छे से किया हुआ था, लेकिन फिर भी वो महाराज जी के दर्शन करने के लिए आई हुई थी। यह लड़की को तनिक न भाया, तभी भड़क कर खड़ी हुई, कुछ कुछ कहती हुई वहां से घर जाने को दौड़ पड़ी। अब जब केशवानंद जी ने उसके सर पे हाथ फेरा, फिर उसकी बाहों पे, उसके चेहरे पे कुछ याद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस लड़की को कुछ अच्छा नहीं लगा, और मतलब महाराज जी का उसको टच करना उसको अच्छा नहीं लगा। वो एकदम से भड़क गई और कुछ मुंह में बड़बड़ाती हुई वहां से भाग गई। घर पर जा करके उसने अपनी एक शिकायत सी कर दी। घर वो पहुंच गई और उसने अपने पिता से एक शिकायत सी कर दी। योग नहीं है ये दर्शन के, परमहंस जिनको कहते, कान पिता के भरे पहुंचकर बात कही सब रो रो के। बाप बहुत बिगड़ा सुन करके, बड़ा आदमी तो था ही, परमहंस जी को आश्रम से बाहर करवा दूं सोची। अब जब अपनी ही बेटी घर पे आकर पिता को रो रो कर उसने ये हाल सुनाया कि वो तो मुझे सर पे टच कर रहे थे, बाहों पे और मुंह पे टच कर रहे थे, और मुझे उनका ये सब टच करना अच्छा नहीं लगा। जब बेटी ने रो रो कर ये बात बताई और कहा कि वो दर्शनों के काबिल नहीं है,
पिता को बहुत बुरा लग गया। वो बहुत बिगड़ गए और अमीर तो थे ही, तो अपने मन में सोचा कि परमहंस जी को उनके आश्रम से आज मैं निकलवा के ही रहूंगा। 300 वर्ष के हैं, लेकिन देखिए किसी जवान स्त्री को इस तरह से उन्होंने टच किया। वही कलेक्टर का डेरा था, दौरे पर था वह उस वक्त। उसने करी शिकायत जाकर, था अंग्रेज बहुत ही सख्त। अड्डा है गुंडों का यहाँ, एक आवश्यकता है उठ जाना। उल्टा सीधा भरा साहब को साहब ने भी सच जाना। अब वो उसके पिता जो है, लड़की के पिता वहां पर कलेक्टर के पास पहुंच गए, उनका डेरा वहां पे था, वो भी कुछ विलायती टाइप के थे। उनको जाके उसने शिकायत कर दी कि यहाँ तो गुंडों का डेरा है, ऐसे यहाँ पे लड़कियां आती है तो उनको ऐसे टच करते हैं, आपको यहाँ से इन सबको हटाना चाहिए। और वो भी थोड़ा सख्त स्वभाव का था, उसके कान भर दिए उसके पिताजी ने। बोला, उसको भी ये बातें सच लगने लगी। जब कोई कहता है तो जब तक हम खुद उसकी खोज ना करें तो हमें सारी बातें सच्ची लगती है, जब तक हम दूसरा पक्ष ना जाने तो भी हमें सारी बातें सच्ची लगती हैं। बोला, बैल हम खुद देखेंगे। अतः आश्रम पर पहुंचा, परमहंस जी की गादी के सन्मुख जाकर खड़ा हुआ। वर्ष 300 के मानव पर नजरें पहली बार पड़ी। साथ सेठ था, उसने भी दृष्टि उन पर डाली गाड़ी। और वो उनके पिता और कलेक्टर दोनों जो है वो केशवानंद जी के आश्रम में पहुंच गए और उन्होंने पहली बार अपनी आंखों से 300 वर्ष के व्यक्ति को देखा। गौर से उनको देखने लग गए महाराज जी को, केशवानंद जी को, वो कलेक्टर भी और उस लड़की के पिताजी भी, दोनों ही साथ में आए हुए थे। ना प्रणाम ना बंदन, कोई देख रहा था खड़ा खड़ा। जो सर पर था टोप साहब के, परमहंस ने मांग लिया। दिया साहब ने खुद उतारकर परमहंस जी ने लेकर, मूत दिया उसकी टोपी में अपनी टांगों में देकर। अब क्योंकि उन्होंने आकर परमहंस जी को कोई प्रणाम नहीं किया, कोई उनका सम्मान नहीं किया, बस देखने लग गए और बहुत ही टेढ़ी निगाहों से उनको देख रहे थे, कोई उनको उनकी वंदना नहीं करी। अब जो कलेक्टर साहब थे उन्होंने अपने एक विलायती टाइप का टोप पहना हुआ था। परमहंस जी ने इशारा करके उसको मांग लिया और उन्होंने अपना टोप उतारकर खुद ही उनको दे दिया। परमहंस जी ने मांग लिया। दिया साहब ने खुद उतारकर परमहंस जी ने लेकर मूत। और फिर क्या किया उन्होंने, केशवानंद जी ने, क्योंकि वो नंगे तो वैसे ही रहते थे, वस्त्र तो पहनते नहीं थे, उन्होंने उसमें जो है मूत दिया, उसी टोपी में ही। मूत मात कर दिया हाथ में, इक के लो सिर पर रखो। बड़े चकित थे लोग सभी भी, लक उनकी करतूतों को। और फिर उसमें जब उन्होंने मूत दिया, उसके बाद कहा कि ये लो अपने सर पर रखो इसको। अब सारे लोग वहां पर, इतनी भीड़ थी, उनकी ये हरकत थोड़ी अजीब थी। अजीब क्या थी, ये तो बहुत ही अजीब थी, पढ़ने में भी अजीब लग रही है, उन्होंने तो ये किया ही था। और उसके बाद कहा कि इसको अपने सर पे रख लो। सब लोग जो है उनकी करतूत को देखकर हैरान रह गए कि ये केशवानंद जी जो 300 वर्ष के हैं, ये कैसी हरकत कर रहे हैं। थी तौहीन एक अफसर की, यह भी एक कलेक्टर की, जो छोटे अफसर थे संग में, उन सबकी त्योरी बदली। हाल सेठ का तो पूछो मत, तीखे उनको मन चीते। बोला जिलाधीश से, देखो अब तुम से जो कहते थे। अब जब उन्होंने ऐसी हरकत कर डाली तो कलेक्टर साहब का तो अपमान ही हो गया एक तरह से, और उनके साथ जो दूसरे छोटे सिपाही आए थे उनकी भी त्योरियां चढ़ गई कि कुछ करना चाहिए, ये तो बहुत ही गलत हरकत कर दी। और जो उस लड़की के पिता थे वो और कान भरने लगे कि देखा कलेक्टर साहब जी, हमने आपको पहले ही बताया था, ये तो गुंडों का डेरा है, यहाँ पर कोई महात्मा आत्मा नहीं रहते हैं, यहाँ तो सब ऐसे ही बातें होती हैं बुरी। और आप देख लीजिए अपनी आंखों से, आपने सब कुछ देख लिया है, अपनी आंखों देख लिया खुद, इनके डंडे लगा देना, अभी भगाओ इस आश्रम से, यहाँ नहीं रहने देना। और कहने लग गए कि आपने तो अपनी आंखों से ही इनकी करतूत को देख ही लिया है कि लड़की के पिता ने कहा, देखा कलेक्टर साहब जी, आपने तो अपनी आंखों से ही देख लिया, इनको तो डंडे लगाने चाहिए, इनको यहाँ से इस आश्रम से भगा देना चाहिए।
टॉप हाथ में था जिनके अब टोप हाथ में था जिनके अब गया कलेक्टर के वह पास और साथ ही बड़े अदब से किया साहिब के सर पर हाथ। फूल चमेली झड़े टोप से ठीक कलेक्टर के सर पर महक उठी एक साथ गंध वहां वातावरण हो गया तन। और उनका जो टोप लेकर केशवानंद जी ने उसमें मुंह दिया था, उस टोप को जिस व्यक्ति को दिया कि भाई अब उनको पहना दो, तो जब वो सबको पहले एकदम से तो यही लगा कि कलेक्टर साहब का जो है अपमान हो गया है, और लड़की के पिता को भी यही लगा। और टोप हाथ में था जिसके अब गया कलेक्टर के वह पास और साथ ही बड़े अदब से किया साहिब के सर पर हाथ। और वो जो जिसके हाथ में वो टोप था वो बड़े अदब से जो है वो कलेक्टर साहब के पास गया और उसने टोप उनके सर पे ऐसे कर दिया, और ऐसा करते ही उसमें से चमेली के फूल झड़ने लग गए। ठीक कलेक्टर के सर पे ही चमेली के सारे फूल गिरे, महक उठी एक साथ गंध वहां वातावरण हो गया। उसकी चमेली की महक चारों तरफ फैल गई और पूरा वातावरण चमेली के फूलों की महक से भर गया। मानो स्वागत किया साहब का, दांत तले आई उंगली, दृश्य जिसे भी मिला दर्श को वाह वाह मुंह से निकली। अब सबको केशवानंद जी के इस हरकत का मतलब अब समझ में आया। अब समझ में आया कि वो कलेक्टर साहब जी का स्वागत करना चाह रहे थे। देखने में वो बहुत बुरा सा लग रहा था कि उन्होंने जो है उसमें मूद कर जो है वो टोप उनको वापस किया, लेकिन जब वो उनके सर पर पहुंचा तो उसमें से चमेली के फूल सारे गिरे और कलेक्टर साहब का ये स्वागत केशवानंद जी ने इस ढंग से किया था। तो सभी के ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। 300 वर्ष के उन महात्मा जी को देखकर सबको आश्चर्यचकित हुआ। जिन्होंने भी ये नजारा देखा वो गदगद हो गए और आश्चर्य से उन्होंने सब अवाक रह गए कि देखिए कैसे वो उन्होंने कलेक्टर जी का स्वागत किया। देखने में जो देखा जाता है वो कभी कभी भ्रम भी होता है, असलियत कुछ और होती है। तो उन्होंने सब अचंभित से रह गए और सबके मुंह से वाह वाह निकली कि अरे भाई क्या कहना, देखिए कैसे चमेली के फूलों से उनका स्वागत किया। जीवित मरा सेठ तो जैसे देखा साहिब ने उसको, डांट सेठ को पड़ी फेर तो इनको गुंडा कहते हो, साबित है तुम खुद गुंडे हो, औरों को बतलाते हो, जो जाहिर है साफ एकदम तोहमत उन्हें लगाते हो। अब जब चमेली के फूलों की बारिश हो गई तो कलेक्टर साहब का तो मूड ही बदल गया, और उनके साथ जो सिपाही आए थे और जो इतने लोग इस नजारे को देख रहे थे उन सब ने जो है सबको उनका मतलब समझ में आ गया। और जो लड़की के पिता जो आए थे वो तो दंग ही रह गए। अब जो है उन्होंने जैसे कलेक्टर साहब की तरफ देखा, कलेक्टर साहब ने कहा आप इनको गुंडा बताते थे, आप नजारा तो देखिए वो क्या कर रहे हैं, आप तो खुद उनमें गुंडे से लग रहे हैं, आप इनको मार के डंडे मार के यहाँ से भगाना चाहते हैं, आप तो हमें खुद गुंडे लग रहे हैं जिन्होंने इनकी शिकायत करी है। ये तो सच में पहुंचे हुए महात्मा है। इन्हें कभी भी अगर कोई तकलीफ हुई तो तुम जानो, बुरी तरह मैं पेश आऊंगा, इनको आप खुद जानो। परमहंस जी को सलाम कर वापस चला गया साहेब, घटी यहाँ ऐसी लीला, चकित हुए सब ही बेढब। और उसके बाद उसने आगाह कर दिया उसके लड़की के पिता को कि यदि इनको यहाँ पे कोई भी कष्ट पहुंचाया तो तुम्हें जेल के अंदर कर देंगे। और उसके बाद उसने बड़ा नमन किया केशवानंद महाराज जी को और उनको प्रणाम करके और कहा कि आप आराम से यहाँ पे रहिए, कोई तकलीफ की बात नहीं है। इस तरह की लीला से सबका जो है देखने का नजरिया ही बदल गया। अभी जो लोग जिस नजर से देखते हुए उनको आए हुए थे उनके तो सारी बातें ही बदल गई। परमहंस जी पर अति श्रद्धा इसके बाद बनी सबकी, ना भी पूछता था जो उनको उसकी भी इच्छा बुझी। उसके बाद तो इस किस्से के बाद तो परमहंस जी और फेमस हो गए, उनके प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ती चली गई। जो उनके ऊपर श्रद्धा नहीं भी रखते थे वो भी उनकी लीला देखने के लिए उनके ऊपर श्रद्धा रख के आने लग गए। चमत्कार को देखकर करती दुनी सलाम, हो सन्मुख परमात्मा कोई नहीं पहचान। महाराज जी कह रहे हैं ये तो दुनिया का इस भूल भुलैया वाली दुनिया का यही नियम है कि यहाँ पर चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। पूरी दुनिया चमत्कार के आगे प्रणाम करती है। भले चाहे हमारी बगल में कोई परमात्मा बैठा हो लेकिन हम उसको नहीं पहचान पाएंगे अगर वो कोई चमत्कार करके नहीं दिखा रहा है। हाँ, हमारे पास कोई भी हो,
और वो चमत्कार करके दिखा रहा हो तो हम उसके अंदर कोई ना कोई शक्ति को समझकर उसको नमन करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या संदेश दे रहे हैं रामरतन महाराज जी कि कोई परमात्मा ही तन धारण करके इस दुनिया में आए, लेकिन यदि वो कोई चमत्कार ना करे तो दुनिया उसको नहीं पहचानती है। और कोई चमत्कार करे, भले चाहे वो कोई आडंबरी हो, कोई कुछ भी हो, लेकिन दुनिया उसको श्रद्धा से देखती है क्योंकि वो चमत्कार करके दिखा रहा होता है। ठहर ठहर कर पास उन्हीं के कुछ दिन के पश्चात चले, पैदल कभी कभी वाहन पर त्रिवेणी पहुंचे जाके, पार उतर करके त्रिवेणी मीलों दूर चले गए हम, एक महात्मा की कुटिया को लगकर बोले रामानंद। अब महाराज जी कह रहे हैं हम यहाँ पर थोड़े दिन रुके इन महात्मा जी के आश्रम में, और फिर कुछ दिन के पश्चात हम फिर आगे की तरफ बढ़ गए। और अब महाराज जी कभी कभी जो है वाहन भी कर लिया करते थे चलते समय, तो कह रहे हैं कभी हम पैदल चलते थे, कभी वाहन कर लेते थे, और हम त्रिवेणी पे जाकर पहुंचे। त्रिवेणी को पार करके कुछ और दूर मीलों चल करके वहां पर हमें एक महात्मा की कुटिया दिखी, और रामानंद जी तो साथ साथ में ही है। तो रामानंद जी ने उनको उस कुटिया को देखकर महाराज जी से कहा, यहीं ठहर जाओ भगवान, अब टेक दिया कर का सामान, रात रात ही ठहरे हम उस कुटिया पर बनकर मेहमान। जैसे ही रामानंद जी ने कहा भी काफी चल लिए हैं, थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम कर लेते हैं, तो उस साधु की कुटिया में हम रात भर रुके, महाराज जी कह रहे हैं। उसके बाद थोड़े से संपर्क मात्र से रामानंद उस बाबा पर पूछो मत बस लट्टू हो गए उसके एक इशारे पर। अब रामानंद जी रामानंद जी का व्यक्तित्व ऐसा था, वो जल्दी प्रभावित हो जाते थे। रामरतन महाराज जी से भी प्रभावित हुए थे, तभी उनके साथ चल दिए थे। अब वहां पर सिर्फ एक रात रुके हैं, लेकिन इस थोड़े से ही संपर्क मात्र रामानंद जी उन बाबा जी से प्रभावित हो गए, और बस पूछो नहीं, महाराज जी कह रहे हैं कि उनके ऊपर लट्टू ही हो गए। उनके एक इशारे पर, उन्होंने एक इशारा किया और वो उनके लट्टू हो गए। उसने पूछा, तुम रेलों में करो कैसे आते जाते हो, बिन पैसे ही चलते हो या पैसे भी भुगताते हो? रामानंद बोल उठा, हम तो बिन पैसे चलते हैं। यह फकीर बोला एकदम से, कैसे आप महात्मा हैं? अब वहां पर उन्होंने बातों बातों में रामानंद जी से पूछा कि आप रेलों से आते जाते हो तो उसमें कैसे जाते हो? भाई कैसे रेलों में आते जाते हो, आप पैसे देते हो या बिना पैसों के ही चलते हो? तो रामानंद जी ने कहा, नहीं भाई, हमारे तो फक्कड़ आदमी है, हमारे पास कहाँ पैसे धरे, तो हम पैसों से तो नहीं चलते हैं, हम तो भाई ऐसे ही चलते हैं। तो वो फकीर जो कुटिया में रहता था, वो बोला कि आप कैसे महात्मा हैं, अपना खर्च चला पाओ क्या, ऐसा हुनर नहीं आता? हमको देखो बड़े ठाट से जाते जब मौका आता, वहां काम नहीं बना तो कस्बे पहुंचे ताबा गलवाने, लेकिन स्वर्णाकार चोरी छिपे बनने पर नहीं माने। उन्होंने जो उस कुटिया में बाबा जी रहते थे, उन्होंने कहा कि भाई आप कैसे महात्मा है, अपना खर्चा तक नहीं निकाल पाते आप? भाई इतना तो आपको कहीं पे भी जाए तो दान दक्षिणा मिलनी ही चाहिए ना, कि आप अपनी यात्रा कर सके, संभव हो सके कि आप आगे बढ़ सके, तो अपना भुगतान तो कर सके। हमको देखिए, हम तो बड़े ठाट से रहते हैं, जहां जाते हैं अपना भुगतान खुद ही करते हैं। तो सुंदर साथ जी इसमें आगे एक मिनट, तो सुंदर साथ जी वो जो उस कुटिया में बाबा जी रहते थे, वो उन पे रामानंद जी क्यों मुग्ध हुए? उन्होंने रामानंद जी को अपना सारा किस्सा बताया कि क्या होता है कि वो अपना कैसे धन कमाते थे। कहने को तो वो महात्मा थे, बाबा जी थे, लेकिन वो धन अच्छा कमा लेते थे, कैसे कमाते थे। और महाराज जी, रामरतन महाराज जी और उनके साथ रामानंद जी तो फक्कड़ थे, कोई धन दौलत देता भी था दान दक्षिणा में तो वो भी वो बांट देते थे किसी न किसी को, खुद तो वो फक्कड़ ही बन के रहते थे। ज्यादा जो है महाराज जी धन का भार अपने पास नहीं रखते थे। यही एक सच्चे परमहंस की पहचान होती है। अब जिस बाबा जी की कुटिया में रुके हैं, उन पे रामानंद जी क्यों लट्टू हुए जा रहे हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो तांबा गलवाते हैं, कहीं पे जाकर वो अपना काम बता रहे हैं कि वहां काम नहीं बना तो करने पहुंचे तांबा गलवाने, लेकिन स्वर्णकार चोरी छिपे बनने पर नहीं भागे।
बोले अगर ओ मियाँ अपने सन्मुख आप बनाओगे तब तो हम भी लगे साथ में तांबा यहीं गलवाएंगे। वो जो तांबा गलाने का काम करते थे उसमें जो है वो जब कोई तांबा गलाने के लिए दे जाता था तो पीछे उसमें कुछ तांबा निकाल लिया जाता था, लेकिन ये जो बाबा जी थे ये अपने सामने तांबा गलवाते थे और सारे तांबे को ले लेते थे, जिससे उनको काफी जो है वो आमदनी हो जाती थी। तांबा बहुत महंगा होता है। वे चोरी चोरी करते थे, अतः लौट आए वापस कई रोज गुरु चेले दोनों ने आपस में की फुसफुस, और ये उनके चेले बन गए रामानंद जी, और दोनों लोग जो है वो यही चोरी का काम करने लग गए और रामानंद जी को भी अपने शिकंजे में उन्होंने ले लिया। रामानंद को हर प्रकार से फांस लिया निज फंदे में, उनकी बुद्धि लगी रहा करती थी उसी धंधे में। धर्म कर्म काफूर हुए, सोते स्वर्ण जागते स्वर्ण, स्वर्ण बने जैसे भी हो चाहे रोज रहा बस यही धर्म। और रामानंद जी तो अपना धर्म कर्म ही भूल गए स्वर्ण के आगे, वो उनके साथ जो है इसी धंधे में लग गए कि कैसे स्वर्ण बनाया जाए, और सोते जागते उनको सिर्फ अब यही नजर आता था। कहाँ वो कितने बड़े महात्मा थे। हाँ, ये अलग बात था, उन्होंने छाया सिद्धि कर रखी थी कि वो तिल्ली से परेशान थे, और रामरतन महाराज जी ने कैसे उनकी तिल्ली के रोग से उनको मुक्त कराया, और वो तो बिल्कुल मरणासन अवस्था में थे। और आज देखिए महाराज जी के साथ भ्रमण पे निकले कहने के लिए, लेकिन सारा धर्म कर्म काफूर हो गया उस स्वर्ण की लीला के सामने। वो बाबा जी किस तरह से स्वर्ण अर्जित किया करते थे, ये भी उसी धंधे में लग गए। ऐसे मुग्ध हुए रामानंद जले बुने से साधु पर, लाडो में आकर पकड़ा दी कमली साफा और चादर। ऐसे उनके ऊपर मंत्र मुग्ध हो गए रामानंद जी ने कि अपना अपना कमंडल, अपना साफा, अपनी चादर, वो भी सब उनके हवाले कर दी, सब कुछ उन्हीं को दे दिया, और उन्हीं के साथ ही सोना बनाने के धंधे में लग गए। एक रोज देखा तो साधु आसन से गायब पाए, सोता हुआ छोड़ गए सबको, कूड़ा खोज नहीं पाए, ढूंढा खोज नहीं पाए। हमने कहा रामानंद गुरु को तो छोड़ गए मजदार, अब जीवन यापन कैसे होएगा, है कोई उपचार। एक दिन सुबह सुबह क्या हुआ, जब देखा तो वो महाराज जी गायब, बाबा जी। तो फिर उनको बहुत ढूंढा गया, वो मिले ही नहीं, सारा सोना पोना लेके चले गए, ऊपर से रामानंद जी की कमलिया और चद्दर भी लेकर चले गए, गायब हो गए। वो तो थे ही चोर, अब कहने को वो महात्मा थे लेकिन चोर थे। तो महाराज जी ये सारे किस्से सुना रहे हैं हमें कि महात्मा के रूप में कैसे कैसे चोर होते हैं। अब महाराज जी ने रामानंद जी से पूछा कि अरे जिनको तुमने गुरु बनाया था वो तो तुम्हें छोड़कर मजदार में चले गए, अब बताओ आगे का जीवन यापन तुम कैसे करोगे। अब रामानंद जी का मुंह जो है वो झुक गया कि अरे देखिए हम इतने परमहंस महात्मा को छोड़कर उस लालच में पड़ गए, और हम उन बाबा जी के साथ सोना बनाने के धंधे में लग गए, और हमने अपना धर्म कर्म जो इस जीवन में इतनी सिद्धि प्राप्त की थी, इतना परिश्रम किया था, वो सारा परिश्रम एक पल में ही सब कुछ धो के रख दिया। तो जीवन में ऐसी कितनी ही परीक्षाएं होती हैं, हम जैसे आम व्यक्तियों की नहीं, बल्कि परमहंस जो सारी दुनिया को छोड़कर बाबा बनकर महात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनके भी तरह तरह की परीक्षाएं होती हैं। सुंदर साथ जी उन्हीं परीक्षाओं में रामानंद जी फेल हो गए। यहीं पर समय समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग अपनी बैठक बंद करके दूसरी बैठक की तरफ चलते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम चलते हैं जी। जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम।